बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर पिछले दो लेक्चर की कंटिन्यूएशन है या पिछले एक लेक्चर की कंटिन्यूएशन है जो कि हम ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के मतलब देख रहे हैं। आज हम ये देखते हैं कि ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का वर्स्ट केस रनिंग टाइम क्या होगा। प्रीवियसली हमने इसका एक्सपेक्टेड रनिंग टाइम देख रखा है, आज हम इसका वर्स्ट केस रनिंग टाइम देखते हैं। इंट्रोडक्शन। सेलेक्ट, हम एक एल्गोरिथम डिज़ाइन करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जिसका नाम हम क्या रख रहे हैं, सेलेक्ट। अ सिलेक्शन एल्गोरिथम हुज रनिंग टाइम इज़ O ऑफ n इन द वर्स्ट केस। एक ऐसा एल्गोरिथम जिसका रनिंग टाइम वर्स्ट केस में क्या होगा, O ऑफ n। दिस एल्गोरिथम फाइंड्स द ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स बाय रिकर्सिवली पार्टीशनिंग द इनपुट अरे। Select algorithm guarantees that a good split will be produced upon partitioning the array। ठीक है, अगर हमने क्विक सॉर्ट पढ़ा हो, आप लोगों ने अगर पढ़ रखा है, नहीं तो आप प्रीवियस लेक्चर जाके देख लें। उसके अंदर हमने बात की थी कि गुड स्प्लिट और बैड स्प्लिट का रोल क्या है और वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं। अगर गुड स्प्लिट प्रोड्यूस हो जाए तो उसका रनिंग टाइम पे अच्छा इफेक्ट आता है और आपके एल्गोरिथम की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। Select uses the deterministic partitioning algorithm that is called partition or modified partition from quicksort and modifies it to take pivot element as an input to। ठीक है, ये modified partition कैसे काम करता है इसको भी हम अगली स्लाइड्स में चल के देखते हैं। Let first we look at what is the select algorithm. Select algorithm has 5 steps. Step 1, divide an n input element array into n by 5 groups। ये 5 जो है आर्बिट्रेरी लिया गया है, आप कोई भी दूसरा नंबर ले सकते हैं इसकी जगह के ऊपर। तो इस पर्टिकुलर केस में 5 का हम लेके चल रहे हैं ताकि एग्जांपल को सही तरह से हम एक्सप्लेन कर सकें। डिवाइड इनपुट एलिमेंट्स इनटू n by 5 ग्रुप्स ऑफ 5 एलिमेंट्स ईच। यानी अगर आपके पास लेट्स से दैट 33 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो आप इसको 5 से डिवाइड करें तो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स बनेंगे दैट वुड बी 7। 6 ग्रुप वुड हैव इन 6 ग्रुप्स ईच वुड हैव 5 एलिमेंट्स, द 7th वन वुड हैव 3 एलिमेंट्स। द नंबर ऑफ ग्रुप्स फॉर्म्ड आर n by 5 और उसका आप देखें सील फंक्शन हमने यूज़ किया हुआ है। सील फंक्शन का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे देखें 5 को आप इससे डिवाइड करें तो दैट वुड कम अप 6.6 और 6.6 का आप सील लेंगे तो यू विल गेट 7, सो वी विल हैव 7 ग्रुप्स। स्टेप 2, सॉर्ट द एलिमेंट्स ऑफ ईच ग्रुप यूजिंग इंसर्शन सॉर्ट। यानी ये जितने जो हमने n ग्रुप बनाए हैं या ये 7 ग्रुप्स बने हैं, बेसिकली दिस इतने ग्रुप्स को जो है इंसर्शन सॉर्ट लगा के उनके सब एलिमेंट्स को सॉर्ट कर लें। एंड फाइंड द मीडियन ऑफ ईच ग्रुप। ठीक है, ये स्टेप 2 हो गया हमारा। स्टेप 3, फाइंड द मीडियन एक्स ऑफ मीडियंस ऑफ ऑल ग्रुप्स। मीडियन ऑफ मीडियंस बेसिकली हम कहेंगे। मिसाल के तौर पे आपने स्टेप 2 के ऊपर फ़र्ज़ करें हमारे पास 7 ग्रुप्स प्रोड्यूस हुए हैं, तो 7 ग्रुप्स में हम क्या देते हैं कि वी हैव मीडियन, ठीक, दैट गोज़ फ्रॉम मीडियन 1 एंड मीडियन 2 एंड इस तरह से फाइनली वी विल हैव मीडियन 7। ये सारे एलिमेंट्स लेकर इनको जो है इसका फिर मीडियन फाइंड करें, ठीक, सो दैट वुड बी द मीडियन जिसको हम कहते हैं कि ये x है। ठीक है, x इज़ द मीडियन ऑफ मीडियंस। सो स्टेप 3 सेज दैट फाइंड मीडियन x ऑफ मीडियंस ऑफ ऑल ग्रुप्स। स्टेप 4 क्या कहता है कि पार्टीशन द इनपुट अरे अराउंड x। यानी x को बेसिकली हमने एक पाइवट एलिमेंट के तौर पे भी कंसीडर करना है। तो जो इनपुट अरे होगी, लेट दिस इज आवर इनपुट अरे, तो यू हैव टू पार्टीशन इट अराउंड x यूजिंग मॉडिफाइड वर्जन ऑफ पार्टीशन। लेट x इज द kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द अरे सच दैट। अब जब हम इसको पार्टीशन करेंगे तो पार्टीशन में ये कंडीशन हमारी फुलफिल होगी, ये जहन में रखें, इस कंडीशन का होना ज़रूरी है। ओके, एंड द पार्टीशन ऑफ द एलिमेंट्स इज़ एज फॉलोज।
क्या मतलब कि उसमें जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे लोअर सब अरे में इतने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे, ये आपका पाइवट एलिमेंट होगा, और अपर सब अरे में इतने एलिमेंट्स होंगे, वेयर k वुड बी इक्वल टू q। ठीक, ये बात अगर आपको समझ आ रही है तो ठीक है, नहीं तो आगे चल के हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। स्टेप 5, i यानी जिस एलिमेंट को ith ऑर्डर स्टैटिस्टिक हमने चूँकि फाइंड करना है, तो अगर तो i k के बराबर है तो हम वही एलिमेंट रिटर्न कर देंगे x को, क्योंकि x k इंडेक्स पे ही पड़ा हुआ है, यानी x जो है वो किसके बराबर होगा, दैट वुड बी a, अगर a हमारी अरे है तो a k के बराबर है। ठीक, तो उस केस में अगर i k के बराबर आ गया तो हम x को रिटर्न कर देंगे, और अगर i k से लेस होगा तो हम रिकर्सिवली लोअर सब अरे में यहाँ पे सर्च करेंगे, और अगर i k से बड़ा होगा तो फिर हम यहाँ पे सर्च करेंगे। ठीक है, तो इन 5 स्टेप्स को आप क्लियर कर लें अपने जहन में, रिवाइज करके दोबारा से सुन लें कि ये 5 स्टेप्स क्या हैं। ओके, एंड हेयर यू कैन सी दैट द मॉडिफाइड पार्टीशन एल्गोरिदम। ठीक, हमने ये बेसिकली क्विक सॉर्ट से ही इसको अडॉप्ट किया है और इसमें कुछ चेंजेस की हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पाइथन उसका कोड मैंने बनाया तो उसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया। यू कैन कंसीडर इट एज ए एल्गोरिदम। अगर हम इसमें k की वैल्यू यहाँ पे m इज़ द पाइवट एलिमेंट बेसिकली, ठीक है, इसको हम, ठीक, अगर आप पाइवट एलिमेंट जो है वो जो भी वैल्यू आप प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पे 0 to k बेसिकली इट शुड बी m। यस, तो अब आप देख सकते हैं कि हमने ऊपर जो पैरामीटर पास किया है दैट इज़ k, इसका मतलब ये है कि हम kth ऑर्डर स्टैटिस्टिक फाइंड करना चाह रहे हैं। अगर मैं k की वैल्यू 2 पास करूं और मेरे पास ये इनपुट अरे हो, ठीक, तो आफ्टर कॉल ऑफ दिस फंक्शन मेरे पास जो आउटपुट अरे प्रोड्यूस होगी वो इस फॉर्म में होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 2 पास किया था तो सेकंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक जो है वो अपनी प्रॉपर पोजीशन पे आ चुका है। इसी तरह से अगर मैं 4 पास कर दूं तो फिर मेरे पास ये आउटपुट अरे होगी, और आप देखें कि 4th ऑर्डर स्टैटिस्टिक जो है वो अपनी प्रॉपर प्लेस पे आ चुका है। सिमिलरली 5 और 6, इसका मतलब ये होगा कि पार्टीशन का फंक्शन जब हम चलाएंगे तो ये फंक्शन kth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स को इसकी kth पोजीशन पे ले आएगा, और kth पोजीशन पे लाने से क्या होगा कि उससे पहले वाले सारे एलिमेंट उससे छोटे होंगे या उसके बराबर होंगे, और उसके बाद वाले सारे एलिमेंट उससे बड़े होंगे। तो पार्टीशन फंक्शन का रोल आप बड़ा क्लियरली जहन में रख लें कि जब भी ये चलेगा तो ये क्या करेगा, ये जो पाइवट एलिमेंट होगा अपने जो kth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स फाइंड करने जा रहे हैं उसको उसकी प्रॉपर लोकेशन के ऊपर शिफ्ट कर देगा, और उससे पहले उससे छोटे एलिमेंट और उसके बाद उससे बड़े एलिमेंट होंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि उससे पहले वाले जो एलिमेंट होंगे, ठीक है, वो सॉर्टेड हों या उसके बाद वाले एलिमेंट सॉर्टेड हों। मिसाल के तौर पे अगर ये हमारा पाइवट एलिमेंट है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये एलिमेंट सॉर्टेड हों, एंड इट इज़ आल्सो नॉट नेसेसरी कि ये वाले एलिमेंट सॉर्टेड हों, दोनों अनसॉर्टेड भी हो सकते हैं। ओके, तो हमें रोल समझ आ गया कि पार्टीशन जो है फंक्शन किस तरह से काम करेगा, और वो एक को हम यहाँ से रिटर्न करा देते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान में रख लें कि अरे ए इज़ बीइंग पास्ड एज ए रेफरेंस के तौर पे, एज ए पॉइंटर के तौर पे, नॉट बाय वैल्यू पास नहीं हो रहा। नाउ हियर इज़ द सेलेक्ट एल्गोरिथम दैट वी आर गोइंग टू डिज़ाइन। पहला स्टेप हमारे पास क्या था कि हमारे पास जो अरे है उसको हम n/5 से इतने ग्रुप्स में डिवाइड करें। तो साफ ज़रा चूँकि 5 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो हर ग्रुप में 5 नंबर ऑफ़ एलिमेंट ही होंगे, ठीक है, या आखिरी एलिमेंट में उससे कम हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने पाइथन नोटेशन यूज़ की है, और ये वाली स्टेटमेंट ये बता रही है कि 0 से लेकर और जो साइज़ हमने यहाँ बनाया है साइज़ -1 तक, वो सारे एलिमेंट उठाएं और P1 को असाइन कर दें। ठीक, इसी तरह ये अगले 5 एलिमेंट्स की बात कर रही है
ये उठा के P2 को असाइन कर दें, ठीक, एंड सो ऑन। सो इस तरह से हमने, चूँकि 5 ग्रुप हम बना रहे हैं, हम सपोज करें कि हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं, तो हम उसको 5 ग्रुप्स ही बना रहे हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पे फॉर लूप लगा के भी उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। ओके, सो दूसरे केस में हम इस तरह से भी सारी की सारी पार्टीशंस बना सकते हैं अपने डेटा की। वी विल रन अ लूप, राइट, एंड वी विल क्रिएट द पार्टीशन आई PIs, ठीक, और जो कि इतनी हमारे पास पार्टीशंस होंगी। देन हम फॉर लूप लगा के हर पार्टीशन का स्टेप 2 पे हम प्रोसेस करें कि हर पार्टीशन को सॉर्ट कर लें सेपरेटली, और उसके बाद हर पार्टीशन का मीडियन भी निकाल लें, ठीक। स्टेप 3 में मीडियन ऑफ मीडियंस m हम निकाल लेंगे, ठीक है, दैट वुड बी सम क्वांटिटी, मीडियन ऑफ मीडियंस, इट्स नॉट q बेसिकली, ओके। और जो मीडियन हम निकालेंगे, ठीक, उस मीडियन के हमने अराउंड पाइवट, उसके अराउंड जो है हमने अरे को ब्रेक करना है। तो वी विल प्रोवाइड हेयर पार्टीशन m, ठीक है, इसको हम देख चुके हैं, इसको m वैल्यू प्रोवाइड करेंगे और ये हमें पाइवट वैल्यू वहाँ से निकाल देगा, और साथ ही उसके इंडेक्स q भी हम यहाँ से ले लेंगे, ठीक। यहाँ पे नहीं दिखाया गया, लेकिन यू कैन मॉडिफाई टू गेट द q। और फाइनली वी परफॉर्म द स्टेप 5। ये वही है जो हम प्रीवियसली देख चुके हैं जब हमने इसका एक्सपेक्टेड रनिंग टाइम देखा था, ठीक है, कि आइदर वी विल बी, अगर तो i k के बराबर है तो उसी एलिमेंट को हम रिटर्न कर देंगे, और अगर i k के बराबर नहीं है तो फिर हम देखेंगे क्या i k से छोटा है। अगर वो छोटा है तो हम उसके लोअर पार्ट में आएंगे, अदरवाइज उसके हायर सब अरे में चले जाएंगे और उसको वहाँ पे सर्च करेंगे अपने ith ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स को। टाइम कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। नाउ वी लुक एट कि हमारा ये जो एल्गोरिथम है इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है। फाइंड द लोअर बाउंड ऑन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर लेस देन द पाइवट एलिमेंट, यानी पाइवट एलिमेंट जो है उससे कम कितने एलिमेंट हो सकते हैं हमारे पास। n एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल्स। हम यहाँ पे गौर करते हैं कि हमारे पास जो अरे है, लेट्स से दैट उसमें n एलिमेंट्स हैं, तो हमने इनको ब्लू सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया हुआ है, ठीक। इस पर्टिकुलर एग्जांपल के केस में हमारे पास ये एक ग्रुप बन रहा है, कॉलम्स, राइट, दिस इज द सेकंड ग्रुप, दिस इज द थर्ड ग्रुप, ठीक है। इस तरह से फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, तो वी हैव 6 ग्रुप ओवर हेयर इन दिस एग्जांपल, जो कि हमने स्टेप 1 में क्रिएट किए थे। Each group of the elements forms a column with white circles as medians. ये जो white circles हैं, यानी ये जो है that is the median of this group, ठीक। इसी तरह से ये this is the median of this group, ठीक है, and so on, and finally this group has this median, ठीक। अगेन हमने प्रीवियस स्क्रीन पे देखा था कि हमारा जो आखिरी ग्रुप है उसमें 5 से कम एलिमेंट हो सकते हैं, तो ये वो आखिरी ग्रुप है, उसको रिप्रेजेंट कर रही है। मीडियन ऑफ मीडियंस इज लेबल्ड एट x। अच्छा, जब हमने हर ग्रुप का सेपरेट मीडियन फाइंड कर लिया तो फिर हम इन मीडियंस का अलग से मीडियन निकालेंगे, दैट इज फॉर एग्जांपल दिस विच इज रिप्रेजेंटेड बाय x। तो ये बात भी हमें समझ आ गई। उसके बाद अगला पॉइंट है एरोज, ये जो हमने लगाए हुए हैं दैट गो फ्रॉम लार्जर एलिमेंट टू द स्मॉलर एलिमेंट्स, ठीक है। इस बात को भी हम क्लियर कर लें कि देखें ये मीडियन है, यहाँ से एरो आ रहा है ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि ये लार्जर एलिमेंट है अपने मीडियन से, ये लार्जर एलिमेंट है अपने मीडियन से, ये स्मॉलर एलिमेंट है अपने मीडियन से, और ये भी स्मॉलर एलिमेंट है अपने मीडियन से। इन अदर वर्ड्स, अगर हम इसी चीज़ को देखें तो ये यहाँ तक, बल्कि हम ये यहाँ तक देखें, ये सारे के सारे वो एलिमेंट्स हैं जो अपने कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन से छोटे हैं, और ये जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे
ये अपने कोरिस्पॉन्डिंग मीडियन से बड़े हैं। ये बात हमें जहन में आ गई, ठीक है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंगली जब ये बात हमें समझ आ रही है तो हमें एक और बात भी समझ आएगी। यहाँ पे हम एक पैटर्न देखेंगे। वो पैटर्न ये है कि देखें, ये जो मीडियन है, ये मीडियन इससे बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे एरो होना चाहिए था। ये मीडियन जो है बड़ा है इस मीडियन से, और ये मीडियन इससे भी बड़ा है। ये मीडियन इससे बड़ा है, अगर इससे बड़ा है तो साफ ज़रा वो इससे भी बड़ा होगा और वो इससे भी बड़ा होगा। तो इस तरह हर मीडियन अपने से पिछले तमाम मीडियन से बड़ा है। ओके, we can see that 3 out of each group on left of x are less than x, ठीक है। and similarly 3 out of each group on right of x are greater than x। कैसे देखें, ये हमारे पास ये x है, ठीक। इसके लेफ्ट पे 3 ऐसे एलिमेंट होंगे जो इससे छोटे होंगे, ठीक। अगर हम इस मीडियन ऑफ मीडियंस को देखें और उससे पीछे इस ग्रुप को कंसीडर करें तो इस ग्रुप में 3 ऐसे एलिमेंट होंगे जो अगेन ऑन इट पाइवट एलिमेंट से पीछे जितने ग्रुप्स होंगे हर ग्रुप के 3 एलिमेंट जो है वो पाइवट से छोटे होंगे, ठीक है। लेट वी लुक एट इन ग्रुप 2 फर्स्ट। ग्रुप 2 में देखें कि मीडियन छोटा है, ऑफ कोर्स ये मीडियन छोटा है इससे, क्योंकि ये मीडियन है इस पूरे रेंज का। तो अगर ये छोटा है तो इससे छोटे, ये पहला एलिमेंट उससे छोटा हो गया, इससे छोटे 2 एलिमेंट्स हैं, एक ये और एक ये। तो 3 एलिमेंट इस ग्रुप में ऐसे हैं जो कि x से छोटे हैं। इसी तरह से हम इस ग्रुप में आएँ तो ये मीडियन भी छोटा है और 2 और एलिमेंट हैं जो कि उससे छोटे हैं। तो इसमें भी 3 एलिमेंट हैं जो इससे छोटे हैं, ठीक। 3 out of each group on right of x are greater than x, ठीक। यहाँ पे अगर हम आए राइट पे, ये ग्रुप पहला मौजूद है, ठीक है। इस ग्रुप को देखें तो ये जो मीडियन है, ठीक है, इस मीडियन से 3 out of each group on right of x are greater than x। तो देखें कि ये मीडियन, एक तो ये बड़ा हो गया उससे, ठीक है, एक तो ये बड़ा हो गया और ये वाला बड़ा है इससे, तो ही तो इसको पॉइंट करे, तो ये भी बड़ा हो गया और इसी तरह ये भी उससे बड़ा हो गया। तो 3 एलिमेंट ऐसे निकल आए हैं जो कि हमारे x से बड़े हैं इस ग्रुप में। अब हम अगले ग्रुप को देखते हैं। इस अगले ग्रुप में भी 3 ऐसे एलिमेंट होंगे जो कि हमारे मीडियन से बड़े होंगे। x से ये वाला मीडियन बड़ा है ऑफ कोर्स, तो दैट्स 1। और ये 2 पॉइंट भी तो बड़े हैं इस मीडियन से, तभी इसको पॉइंट करें, सो 2 and 3, ठीक है। एंड सिमिलरली इस ग्रुप में हमारे पास 3 नहीं बल्कि 2 ऐसे एलिमेंट हैं जो कि हमारे x से बड़े हैं। तो हमें ये पॉइंट समझ आ गए, ठीक। एलिमेंट्स ग्रेटर देन x इन ईच ग्रुप आर शेडेड, ये बड़े हैं, ठीक है। और इधर वाले जो है ये छोटे होंगे, सॉरी ये यहाँ तक ये छोटे होंगे, ठीक है। और ये वाले जो है ये बड़े होंगे, ठीक। तो इस तरह से हम इसको वर्कआउट कर सकते हैं। द कंडीशन में वेरी फॉर लास्ट ग्रुप एंड ग्रुप कंटेनिंग x, ठीक है। अपने आप के लिए और आखिरी ग्रुप के लिए कंडीशंस वेरी कर सकती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 ग्रुप ऐसे हैं, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, जो कि इन 2 कंडीशंस को वेरी कर सकता है, ठीक। At least half of the medians found in step 2 are greater than or equal to the median of medians x। ये बात ज़हन में रखें। हम पीछे आके दोबारा से इसको देखते हैं। एट लीस्ट, ठीक है,
देखें ये हमारा x है, तो इससे हाफ ऑफ द मीडियंस आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू मीडियंस ऑफ x। तो टोटल कितने मीडियंस हैं हमारे पास? 6, ठीक है। तो 3 ऐसे मीडियंस हैं जो कि हमारे x से बड़े हैं और हमें नज़र आ रहा है कि वो x से बड़े हैं। एटलीस्ट हाफ ऑफ द n/5 इतने ग्रुप हमने बनाए थे, कंट्रीब्यूट एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स दैट आर ग्रेटर देन x, यानी आधे ऐसे ग्रुप्स होंगे जो कि 3 एलिमेंट ऐसे देंगे जो कि x से बड़े होंगे। तो हम दोबारा से देखें कि आधे तो ऐसे ग्रुप हैं ना जो 3 ऐसे एलिमेंट दे रहे हैं जो कि x से बड़े हैं। एक्सेप्ट फॉर द ग्रुप दैट हैज़ फीवर देन 5 एलिमेंट्स, आखिरी ग्रुप और या ग्रुप इटसेल्फ। अच्छा, अब इन स्टेटमेंट्स को ज़रा गौर से देखें। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ग्रेटर देन x आर एट लीस्ट, ठीक है, कैसे कितने हैं वो हम इस फार्मूले से रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ग्रेटर देन x, तो इस स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं, हाफ ऑफ ऑल ग्रुप्स -2 कंट्रीब्यूट 3 एलिमेंट्स, उनमें से हर एक 3 एलिमेंट दे रहा है। तो ये देखें कि टोटल इतने हमारे ग्रुप्स हैं और ये उसके हाफ ग्रुप्स हो गए, -2 इतने ग्रुप्स और हर ग्रुप कितने एलिमेंट्स दे रहा है? 3, ठीक। और यहाँ पे हमने इसको फ्लोर हटा दिया तो साफ ज़रा ये चीज़ बड़ी होगी और ये छोटी हो जाएगी राइट हैंड साइड उसकी। सो हमने बगैर फ्लोर के वो इक्वेशन लिख ली और यहाँ हमने उसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया 3n/10 - 6। सिमिलरली एटलीस्ट 3n/10 - 6 एलिमेंट्स आर लेस देन x, क्योंकि जो चीज़ हमने ग्रेटर के लिए प्रोसेस की है वही हमारा लोअर सब अरे में भी वही चीज़ होगी। इन वर्स्ट केस वी नीड टू सर्च ईदर सब अरे एंड लीव 3n/10 - 6 एलिमेंट्स, यानी ये देखें हमारे पास इधर भी 3n/10 - 6 एलिमेंट्स होंगे जो कि उससे छोटे होंगे और इधर 3n/10 - 6 एलिमेंट होंगे जो कि हमारे x से बड़े होंगे। तो हम अगर इधर सर्च करेंगे तो 3/10 ओवर, ठीक है, एलिमेंट्स को सर्च करेंगे तो ये 3/10 जो है ये हम छोड़ देंगे, और अगर हम इधर सर्च करेंगे तो ये इतने एलिमेंट्स हम छोड़ देंगे। सो आइटम्स टू बी सर्च्ड आर n माइनस दिस 3n/10, यानी ये वाले छोड़ देंगे और बाकी में सर्च करेंगे, ठीक। दैट कम्स अप 7n/10 + 6। सो इन वर्स्ट केस स्टेप 5 इज कॉल्ड दिस मच टाइम, 7n/10। अच्छा, अब यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि हमारा ये जो वर्स्ट केस है 7n/10, अगर हम इसका एसिम्प्टोटिक बाउंड लें तो दैट वुड बी n। तो यहाँ से हमें एक आइडिया क्लियर हो गया कि ये लीनियर टाइम लेगा। अब हम इसको वर्कआउट भी करके देख लेते हैं। स्टेप 1 जो है दैट टेक्स ऑफ एन टाइम, स्टेप 2 ऑफ एन टाइम, स्टेप 3 इट टेक्स दिस मच टाइम। हर ग्रुप को सेपरेटली हम कैलकुलेट कर रहे हैं। दिस स्टेप टेक्स ऑफ एन टाइम एंड दिस स्टेप टेक्स दिस मच टाइम। अब हम इनको यहाँ पे सबको ऐड कर दिया, ठीक है, जो टाइम्स ले रहे थे यहाँ उसको हमने अरेंज कर दिया, और 3 चूँकि यहाँ एज ए कांस्टेंट आ रहा था जो कि अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा इसके अंदर, तो हमने 3 को यहाँ पे स्किप कर दिया। इस अगले स्टेप के ऊपर टी ऑफ दिस लिखने की बजाय हमने उसका कोई कांस्टेंट वैल्यूज़ पुट कर दी, ठीक, c 7n/10 + 6 एंड cn/5 दिस। तो इसको हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये चीज़ निकल आई। ये स्टेप्स सॉल्यूशन के यहाँ पे दिए हुए हैं। आई लीव इट फॉर यू पीपल टू वर्क आउट योर सेल्फ एट योर कॉपी पेंसिल। सो यहाँ से हमें पता चलता है कि इसका वर्स्ट केस रनिंग टाइम लीनियर है, ठीक है, किसका? सिलेक्शन प्रॉब्लम का। तो आई होप आपको अब तक समझ आ गया होगा। आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।